हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स के एडिशनल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हमने कवर किए। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर क्वेश्चन नंबर 95 तक। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, तो ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने 10 क्वेश्चन रख लिए इस वीडियो में। वैसे तो हम 5 क्वेश्चन से करते, लेकिन आज मैंने 10 रख लिए क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, सो एडिशनल क्वेश्चन है, बस 1 या 2 दिन और लगेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो, प्रैक्टिकल देख लो प्रैक्टिकल, एडिशनल देख लो एडिशनल, इस चैप्टर के हमारी वेल मेंटेन्ड प्लेलिस्ट से। जो हमारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हमने इस चैप्टर की, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 85 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आज की वीडियो में 95 तक हो जाएंगे ये। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स के नाम से, और इस ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, देखो। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ अनुराधा एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 इफ शी विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हो गया एवरेज पीरियड का कंसेप्ट लगेगा। इसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4 क्वार्टर होते हैं, तो कितनी अमाउंट आ गई अपने पास? 40,000 की अमाउंट आ गई। ठीक है, अब एवरेज पीरियड कितना लेके चल रहा है हमें यहाँ पे? एवरेज पीरियड जो आएगा वो आएगा अपने पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हमने कब की? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च तक। कितने महीने? पूरे 12 प्लस टाइम आफ्टर लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हमने कब की होगी? 1 जनवरी को। लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने। 12 + 3/2 मीन्स 15/2 एवरेज पीरियड लेके चलना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा अपने पास 40,000 मल्टीप्लाई बाई 9% का रेट मल्टीप्लाई बाई 15/2 मंथ्स इनटू में 12। अमाउंट कितनी आएगी? फिर से सोल्व करेंगे। 40,000 का 9% मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 24, सोल्व कर लो, अमाउंट आ जाएगी 2250। 2250, बस इतना ही करना है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन, बस इनमें इतना ही करना है। हो गया क्वेश्चन नंबर 86 कवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, देखो। Calculate the interest on drawing of Bipasa at the rate 9% per annum for the year ended 31st March 2024 if she withdraw 10,000 at the end of each quarter। अगेन वही लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी अपने पास? 10,000 इंटू 4 क्वार्टर। टोटल ड्राइंग कितनी आ गई अपने पास? 40,000 की टोटल ड्राइंग आ गई। ठीक है, उसके बाद एवरेज पीरियड क्या आएगा अपने पास इस क्वेश्चन में? ये विड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर कब एंड हुआ होगा अपने पास? अप्रैल मई जून, 30 जून को। 30 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ बनेंगे? 9 प्लस लास्ट क्वार्टर कब एंड हुआ अपने पास? 31 मार्च को, तो 0/2, तो कितना एवरेज पीरियड आएगा अपने पास? 9/2। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? 40,000 की अमाउंट के ऊपर 9% इंटरेस्ट का रेट फॉर 9 मंथ्स के लिए, 9/2 मंथ्स के लिए। अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 40,000 का 9% मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 24, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1350। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 87 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ चारुलता एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 इफ से विड्रॉ 10,000 ईच क्वार्टर। अब उसने ये बोला हर क्वार्टर में ड्राइंग कर रही है, लेकिन ये नहीं बताया कब। तो हम क्या लेके चलेंगे इसको? मिड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या लेके चलेंगे? मिड ऑफ ईच क्वार्टर। इसकी टोटल ड्राइंग भी कितनी आ जाएगी अपने पास? कितने क्वार्टर्स होते हैं अपने पास? 4। 10,000 इंटू 4, तो अमाउंट कितनी होगी अपने पास? 40,000। एवरेज पीरियड क्या लगाएंगे यहाँ पे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग इसने कब की होगी? फर्स्ट क्वार्टर के मिड में। फर्स्ट क्वार्टर का मिड कब आया? अप्रैल में जून, 3 महीने का होता है। 15 मई को। 15 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ बनेगा अपने पास? 10.5। उसके बाद लास्ट ड्राइंग इसने कब की होगी? लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर कब था अपने पास? जनवरी फरवरी मार्च, मींस 14 फेब को। 14 फेब से 31 मार्च तक कितने मंथ बनेगा अपने पास? 1.5 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा अपने पास? ये 12/2। कितने मंथ हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे? 6 मंथ्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना? ये अमाउंट आ जाएगी 40,000 का 9% फॉर 6 मंथ्स।
ये अमाउंट आ रही है अपने पास 1800। क्वेश्चन नंबर 88 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 89। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करने दिव्या का 9% की रेट पे अगर उसने विड्रॉ किया 4000, कितनी अमाउंट विड्रॉ की 4000 की अमाउंट विड्रॉ की ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। कितने मंथ के लिए 6 मंथ्स का कंसेप्ट लेके चलना है अब हमें फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग उसने कितनी की होगी। 4000 पर मंथ ड्राइंग कर रही है, 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रही है, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी उसकी 24000। अब हम लिखेंगे एवरेज पीरियड। ठीक है, एवरेज पीरियड अब यहाँ पे 6 मंथ्स के बेस पे लेके चलना हमें। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सारे, बस ये तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो उसने जब ड्राइंग की होगी तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, मान लो ये 6 महीने अपने पास, ये 6 महीने हो गए। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने 6 मंथ्स के स्टार्टिंग में की, तो यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ बचे हो अपने पास, कंप्लीट 6 प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने, 1 महीना डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा अपने पास 7/2। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम, पूरे 6 महीने, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने, एक, तो 7/2 मंथ्स हो गए। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% मल्टीप्लाई बाई 7/2 मंथ्स का। ठीक है, सोल्व कर लो। 24,000 इंटू 9% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 24, ये अमाउंट आ जाएगी 630। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 89 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 90। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है, ईसा का 9%, फिफ्थ से विड्रॉ 4000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। दोबारा क्या कंसेप्ट है, 6 मंथ्स का कंसेप्ट है, तो हम लिखेंगे टोटल ऑफ ड्राइंग्स। सो टोटल ऑफ ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4000 इंटू 6, कितनी अमाउंट हो जाएगी 24,000 टोटल ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, अब एवरेज पीरियड जब हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा अपने पास, एवरेज पीरियड ये आ जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे 5, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने महीने 0/2, तो कितने मंथ का चार्ज करेंगे यहाँ पे 5/2 मंथ्स का। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाई 9% मल्टीप्लाई बाई 5/2 मंथ्स। ठीक है, सो 24,000 का 9% मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 24, ये अमाउंट आ रही है अपने पास 450 रुपी। क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 91। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ गरिमा 9% पर एनम इफ शी विड्रॉ 4000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2024। 6 मंथ्स एंडिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया उसने ड्राइंग कब की, 4000 की ड्राइंग तो करी लेकिन कब करी, तो क्या लेके चलेंगे हर महीने के मिड में। ठीक है, सो टोटल ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा अपने पास, 4000 की ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई 6, सो टोटल ऑफ ड्राइंग कितना आ जाएगा अपने पास 24,000। उसके बाद एवरेज पीरियड कितना आएगा यहाँ पे, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे अपने पास 5.5 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6/2, दैट इज 3 मंथ्स का हम यहाँ पे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब आप कमेंट करके ये मत बोलना कि सर आप समझा नहीं रहे, क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे वहां पे बहुत अच्छे से समझ लिए। ठीक है, तो अगर हम हर क्वेश्चन को समझेंगे तो फिर अपना सिलेबस नहीं हो पाएगा। अगर आपको फिर भी समझना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो आपकी बुक में क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड वीडियो देख लो, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझाया वहां। ठीक है ना, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये अमाउंट आ जाएगी 24,000 मल्टीप्लाई बाई 9% का रेट मल्टीप्लाई बाई 6/2, दैट इज 3 मंथ का हम चार्ज करें। सो 24,000 का 9% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो अमाउंट हो जाएगी अपने पास 540। ये था क्वेश्चन नंबर 91। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। अच्छा देखो, सीमा एंड टीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है ऑफ ईच पार्टनर इन द फॉलोइंग केसेज। ये एमसीक्यूज में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सीमा ने विड्रॉ किया एक फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 3900। सो फर्स्ट केस देखते हैं हम अपने पास, लेट द अमाउंट विड्रॉन, लेट द अमाउंट विड्रॉन, जो अमाउंट विड्रॉ होगी हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया कि हमने एक्स अमाउंट विड्रॉ की। ठीक है, एक्स अमाउंट विड्रॉ की और कब विड्रॉ की हमने, ईच मंथ, पर मंथ। ठीक है,
सो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी अब अपने पास यहाँ पे? टोटल ड्रॉइंग्स हो जाएगी ना, एक्स अमाउंट पर मंथ करे तो एक्स इंटू 12, ये अपने पास टोटल ड्रॉइंग आ गई। अच्छा, अब इसमें जो एवरेज पीरियड लगेगा वो क्या लगेगा? विड्रॉ क्या कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 12 + 1/2 मीन्स 13/2। और ड्राइंग्स की जो अमाउंट गिवन है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट गिवन है, वो कितना आ रहा है अपने पास? वो क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे दिया 3900। अब हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट 10%, एक्स इंटू 12, ये तो हो गया अपने पास अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड कितना 13/2 इंटू 12 एंड इज इक्वल टू कितनी अमाउंट है अपने पास? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने 3900, इसे हम सोल्व कर लेंगे। सो 2 जीरो 12 से 12 काट दें, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दें, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो क्या बचा अपने पास? x इंटू 13 बाई कितना हो जाएगा अपने पास? ये 20 इज इक्वल टू 3900। सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू ये 20 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई इक्वल टू से उस साइड जाएगा और 13 डिवाइड में। सो 3900 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड डिवाइडेड बाई 13, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 6000 पर मंथ। इस अमाउंट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो x इज इक्वल टू 3900 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 13, तो अमाउंट आ रही है अपने पास 6000। तो उसने जो ड्राइंग की होगी पर मंथ वो कितनी है? 6000 पर मंथ, 6000 पर मंथ की उसने क्या की यहाँ पे ड्राइंग की। सो ये अपने पास हो गया केस 1 कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 के अंदर क्या गिवन है? टीना ने विड्रॉ किए, टीना विड्रॉ कर रही है एक फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6000, ठीक है। इसमें भी हमें क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? लेट द अमाउंट विड्रॉन, लेट द अमाउंट विड्रॉन क्या लेके चलते हैं? अमाउंट विड्रॉ कर रही है वो एक्स अमाउंट विड्रॉ कर रही है, किस रेट से विड्रॉ कर रही है? 10% का रेट गिवन है और ईच क्वार्टर के अंदर है। सो अमाउंट क्या लिखेंगे? एक्स रुपी पर क्वार्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी? फिर उसकी टोटल ड्राइंग हो जाएगी x इंटू 4, टोटल ड्राइंग होगी। अब यहाँ पे जो हम एवरेज पीरियड लेके चलेंगे वो क्या आएगा? एवरेज पीरियड आएगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास? 15/2 मंथ्स। सो सोल्व कर लेते हैं। x इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना अपने पास? 10% का रेट मल्टीप्लाई बाई 15/2 इंटू 12 इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 6000। इसे हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ये देखो 4 1 4 3 4 3 12 2 3 5, ठीक है। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई यहाँ पे, 5 2 जा 10। सो x अपॉन 2 इंटू 2 कितना बचा? 4 इज इक्वल टू 6000। ये 4 उस साइड जाके मल्टीप्लाई या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो, इस तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 24000 पर क्वार्टर। सो कितनी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे? टीना कितनी अमाउंट विड्रॉ कर रही है? 24000 पर क्वार्टर। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 92। नाउ क्वेश्चन नंबर 93। ईरा एक पार्टनर है जो विड्रॉ कर रही है 40,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। 40,000 की ड्रॉइंग की पर्सनल यूज के लिए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पे, ठीक है, एवरेज पीरियड का कंसेप्ट आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी कैलकुलेटेड 31,200। इंटरेस्ट कितना आया? 31,200 का आया एट द एंड ऑफ द ईयर। और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ ड्रॉइंग जो हम चार्ज कर रहे हैं। सो लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ ड्रॉइंग क्या मान ले? इज इक्वल टू R%। हमने क्या मान लिया इसको? R% मान लिया, ठीक है। सो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे अपने पास? टोटल ड्रॉइंग्स हो जाएगी 40,000 इंटू 12, कितनी अमाउंट आ गई? 4,80,000 की टोटल अमाउंट आ गई अपने पास। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग R%, टोटल ड्रॉइंग आ गई अपने पास 4,80,000 का। अब टोटल इंटरेस्ट तो गिवन ही है 31,200, सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, एवरेज पीरियड और लिख लो पहले यहाँ पे। सो जो एवरेज पीरियड आएगा इस क्वेश्चन में वो क्या आएगा? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हो गया? 13/2 मंथ, 12 + 1/2 13/2। सो सोल्व कर लो, 4,80,000 टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि क्वेश्चन में गिवन है 31200, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको। सो जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया हमने,
12, ये कितना हो गया 24, 24 टू 48, कितना बचेगा अपने पास? ये एक जीरो कम करेंगे अपने, 200 इंटू 13, कितना बचा? 200 इंटू 13, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 31200 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 200, सो 31200 डिवाइडेड बाई 13 एंड डिवाइडेड बाई 200, तो ये अमाउंट आ रही है अपने पास, आर का रेट आ रहा है 12, सो इंटरेस्ट का रेट कितना हो गया अपने पास? आर इज इक्वल टू 12%। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केस है? चारू एंड सुरुचि आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दो पार्टनर्स है। सुरुचि ने विड्रॉ की 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एवरेज पीरियड, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेटेड 2700 एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्स्ट केस, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या मान लेंगे इसको? R% मान लेंगे। टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी अपने पास? यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मींस 4 क्वार्टर, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी अपने पास? 48,000 की अमाउंट होगी। सो एवरेज पीरियड कितना लेके चलेंगे इस क्वेश्चन में? जो एवरेज पीरियड आएगा वो बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मींस 15/2 मंथ्स, 12 प्लस 3/2 मींस 15/2 मंथ्स का हम अपने पास क्या लेके चलेंगे? एवरेज पीरियड। सोल्व कर लेते हैं इसको। सो 48,000 अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड 15/2 इंटू 12 इज इक्वल टू अमाउंट कितनी इंटरेस्ट की अपने पास? 2700। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे हम इसकी, 24 टू जा 48, 20, तो सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा अपने पास R इज इक्वल टू 2700, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इस साइड डिवाइड, सोल्व कर लेंगे। 2700 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 15, तो अमाउंट आ रही है अपने पास 9%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे? 9%। इसे सोल्व करेंगे तो 9 आ रहा है। ठीक है। नाउ इसका सेकंड केस, यामिनी एंड सोनिया आर पार्टनर्स इन ए फर्म। सोनिया ने विड्रॉ किए 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज कैलकुलेटेड 1440 एट द एंड ऑफ द ईयर। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सेकंड केस में भी करेंगे, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, क्या मान के चलेंगे हम इसको? R%। क्या मान लिया हमने इसको? R% मान लिया। उसके बाद लिखेंगे हम टोटल ड्रॉइंग्स। सो जो टोटल ड्रॉइंग्स आएगी अपने पास वो कितनी आएगी पार्टनर्स की? इसकी सोनिया की 12,000 इंटू 4, 4 क्वार्टर है, 12,000 इंटू 4, अमाउंट कितनी हो जाएगी? 48,000। अब जो एवरेज पीरियड हम लेके चलेंगे वो कितना आएगा अपने पास? यहाँ पे एवरेज पीरियड आएगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हो गया 9/2 मंथ्स। सोल्व कर लेंगे इसे। 48,000 की अमाउंट, R% का रेट मल्टीप्लाई बाय 9/2 एवरेज मंथ्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? 1440, 1440। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 24, 20। सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1440 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 20। सोल्व कर लो। तो यहाँ पे जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या हो गया? 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आ गया। सो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 94। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। आज हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए, और अभी कितना टाइम हुआ है? अभी भी 19 मिनट हुए। ठीक है, तो लगभग लगभग 3 से 4 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाए, मीन्स 25 मिनट में हमने कवर कर दिए 10 क्वेश्चन। X, Y and Z contributed 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively by way of capital on which they agreed to allow interest at the rate 12% per annum. X, Y, Z पार्टनर्स है, ठीक है। कैपिटल दे दी इनकी 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें अलाउ करना है वो करना है 12% पर एनम। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या पार्टनर्स का? 5:3:2। Profit for the year ended 31st March 2024 is 60,000 before allowing interest on capital. Prepare करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट if partnership deed is silent as to interest on capital, whether to treat it as a charge or appropriation. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट पूरा है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, नहीं तो जितना प्रॉफिट है उसके रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है।
सेकंड केस है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इट फर्म इंकर्स इन द लॉस। तो इस केस में तो पहले क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर। सो एक्स वाई एंड जेड 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% का रेट कितनी अमाउंट हो जाएगी 36,000। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% का रेट कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 24,000। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% का रेट कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 12,000। और टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 36 प्लस 24 प्लस 12 अमाउंट आ जाएगी 72,000। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिख ही रहा है जो प्रॉफिट है वो कितना है 60,000 का ही है। और फर्स्ट केस में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, फर्स्ट केस में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोपोर्शन बना लेंगे। अब जो प्रोपोर्शन आएगा वो कितना आएगा 36:24:12 मीन्स 3:2:1। जीरोज मैंने ऑलरेडी हटा दिया इससे। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना आ गया अपना 3:1। 12,000 से डिवाइड कर दो 3:1। ठीक है, अब हम बनाते हैं यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2024। 31st March 2024। सो प्रॉफिट कितना गिवन अपने पास बाई पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट कितना अपने पास 60,000 का प्रॉफिट है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया था वो आया था 72,000। अब क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि फर्स्ट केस में इसको चार्ज कर ट्रीट करना है या नहीं, तो हम इसे सिंपल क्वेश्चन की तरह करेंगे। मींस एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। तो हमने क्या कर लिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर एक्स वाई एंड जेड को। किस प्रोपोर्शन में, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोपोर्शन में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है प्रॉफिट कम है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी जो कोई भी आइटम हो उसका प्रोपोर्शन बना के हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने पास, किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये 3:2:1 में। 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6। 6 से डिवाइड करते हैं इसको कितना हो जाएगा 10,000। तो ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 30,000, 20,000 एंड 10,000 और फाइनल अमाउंट कितनी आ गई अपने पास 60,000। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया फर्स्ट केस का। अब सेकंड केस में क्या करना है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही करना है चाहे फर्म को नुकसान हो जाए, मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इस केस में हम क्या प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां रिकॉर्ड करना है हमें पी एंड एल अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। ठीक है, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पूरा प्रोवाइड करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर एक्स वाई एंड जेड को। कितने कितनी अमाउंट अपने पास 36,000, 24,000 एंड 12,000। टोटल अमाउंट आ गई 72,000। अब इस 72,000 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, हमने पूरी अमाउंट प्रोवाइड कर दी। इसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया फर्म में लॉस क्रिएट हो गया। कितनी अमाउंट का लॉस क्रिएट हुआ 72 - 60 12,000 का लॉस आ गया। अब इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, किस रेशियो में जाएगा पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2। सो इस 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में 5:3:2। सो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 10। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगा 1200 इंटू 5 6,000। 4800 सॉरी 3600 आएगा ये 3600 एंड 2400। ठीक है, आंसर चेक कर लेंगे एक बार इसका। ये आ रहा अपने पास 6,000 3600 एंड 2400, यही अपना आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 95 तक हमने कवर कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर 95 तक कवर हो गए। बस 3 वीडियो और लगेगी और अपने पास ये चैप्टर कंप्लीट, फिर अपने पास प्रैक्टिकल विद एडिशनल क्वेश्चन सारे कवर हो गए। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।